नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम दर्पण न्यूज। मैं हूं रतन कुमार। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। कटिहार में मुखिया और ग्रामीणों के घर पर हमला। रतौना थाना क्षेत्र के विनोदपुर पंचायत के मुखिया फरजाना के घर पर ग्रामीणों ने किया पथराव और ग्रामीणों का आरोप है कि मुखिया के परिवार की ओर से ग्रामीणों के घर पर किया गया पथराव। दोनों पक्षों से कई लोग घायल। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में मुखिया फरजाना की बेटा की हत्या हुआ था, जिस मामले में मुखिया पति द्वारा ग्रामीणों को आरोपी बनाया गया था। हालांकि इस मामले में पुलिस जांच के बाद मुखिया के दूसरा बेटा अपने भाई की हत्या के आरोपी के रूप में गिरफ्तार हुआ था। फिलहाल मुखिया ग्रामीणों पर बेवजह मुकदमा कर दिया था। अब ग्रामीण मुकदमे में जो राशि खर्च हुआ है वो राशि वापस देने की मांग को लेकर हंगामा के दौरान पथराव करने की बात सामने आया है। डीएसपी ने इस मामले की पुष्टि करते हुए फिलहाल मामला को नियंत्रण में होने की बात कर रहे हैं। सर, आज से लगभग 1.5 साल पूर्व मेरे बेटे का हत्या हुआ था, जिसमें गांव का ही 10 लोगों को मैंने अभियुक्त बनाया था और उसके बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा उन लोगों को बरी करके मेरे ही पुत्र को अभियुक्त बना दिया प्रशासन के द्वारा। इस भय से हम परेशान होकर के कि इससे हम अपना घर द्वार छोड़ करके अपने ससुराल सेमापुर जो बरारी प्रखंड में है वहाँ लगभग 1 साल से रह रहे हैं। उसी क्रम में पिछले 6-9 को हमारे गांव में चुरबी घाट में एक लेडीज का मृत्यु हुई थी। उसको मिट्टी देने के लिए हम और मेरा बेटा मोहम्मद सलमान यहाँ आए थे। आने के बाद मिट्टी देके हम लोग वापस जा रहे थे तो उन्हीं लोगों के द्वारा फिर से हम लोगों को मार पीट करके पूरा कमीज उमीज फाड़ करके हम लोग दोनों बाप बेटा को बंधक बना दिया और 41 लाख रुपए का डिमांड करने लगा कि इस पैसा अगर नहीं दोगे, 45 लाख रुपया नहीं दोगे तो तुम किसी भी कीमत में हम नहीं छोड़ेंगे। थाना प्रभारी वहाँ से आया, रौताड़ा थाना प्रभारी सोनू कुमार, वहाँ से आकर के हमको और मेरे बेटे को गाड़ी से लेके गए। गाड़ी से ले जा कर के हम लोगों को थाना में जाके छोड़ दिया। उसके बाद हम लोग एक आवेदन दिए उस विषय में और उसका 78/23-24 है। आज दिनांक 23 तारीख को सुबह 7 बजे उन्हीं लोगों के द्वारा लगभग 100 के संख्या में आकर बोलने लगा और गाली गलौज के साथ बोलने लगा कि 45 लाख रुपया जो हम लोग खर्च किए हैं केस में, वो पैसा हम लोगों को दे दो, नहीं तो तुम्हारा खैर नहीं है। और फिर उसी में मतलब हम लोगों को गाली गलौज मारपीट करने लगा। हम लोग डर के मारे अपना गेट लगा, मतलब घर के अंदर घुस गए और घुसने के बाद वो लोग काफ़ी पत्थर मारने लगा घर के अंदर रोड के ऊपर से। उसके बाद पत्थर के मारने के क्रम में मेरा ओमनी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। बैठक में लगे एलिवेटर का जो चादर है वो 3-4 जगह से टूट गया। और हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, जो हमारे दरवाजे पर अभी भी ईंटा पत्थर लगा हुआ है उसका एक वीडियो फुटेज लिया जाए। और हम प्रशासन से यही गुहार लगा रहे हैं कि मेरे ऊपर आए दिन इस तरह का घटना हो रहा है। कभी भी मेरे साथ फिर से अभद्र घटना हो सकता है, मेरे परिवार का किसी भी सदस्य का जान जा सकता है। और अगर प्रशासन के द्वारा मुझे इसी तरह का अवहेलना होते रहे और हमको हेल्प नहीं मिला तो अंतिम हम यही आप लोग के चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहे हैं बड़े अफसोस के साथ कि हम लोग 100 परिवार इकट्ठा होकर पेट्रोल डाल करके माचिस के साथ अपना जीवन को अपना समाप्त कर देंगे। पत्थरबाजी आपकी तरफ से हुई है ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सब पूरा गलत है। उन्हीं लोगों का इधर से भी चल रहा था
उधर से हम लोग 5 भाई हैं, पूरा आप लोग देख, पूरा यहीं पे है, पूरा 5 भाई हैं। 5 भाई के अलावा छठा मेरा कोई है ही नहीं गाँव में। वही 45 लाख रुपया जो है उनका डिमांड है कि मेरे केस में खर्चा हुआ है, वो 45 लाख रुपया दे दो। तो हमने बोला कि ठीक है, मीडिया के सामने बोलो कि कौन कौन किसको किसको दिया। वो नहीं बोलेंगे, लेकिन 45 लाख नहीं दोगे तो तुम लोगों का जान को फिर से हम लोग लेंगे, बच नहीं सकते किसी भी कीमत में। हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, बहुत घर से निकलना मुश्किल है। अभी आवेदन देने के लिए थाना नहीं जा पा रहे हैं। एसपी साहब से मिलने के लिए हम डर के मारे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि रास्ते में कहीं भी हमारा दुकान वगैरह बंद है, ये बदैया रमना में, वहाँ भी खोलना मुश्किल दूभर हो गया है। ये कंडीशन है। तो हम आप लोगों से के माध्यम से, मेरा नाम हारून रशीद, भूतपूर्व सैनिक सूबेदार हारून रशीद। आपकी पत्नी मुखिया? मेरी पत्नी बीबी फरजाना मुखिया है विनोदपुर पंचायत। जी हम यानी कि 5 बजे सुबह सो रहे थे तो मेरा मुशेरा भाई कॉल किया हमको कि मेरा भाई को, डीलर साहब को जो है उसके ऊपर एक्सीडेंट हो गया, उनको पकड़ लिया। तो हम बिस्तर से उठे, फिर चौक आए। जैसे चौक आए तो देखे कि यहाँ का भी माहौल मतलब इधर उधर आदमी दौड़ रहा है। तो पता किए कि नहीं, उसको जो है बंधक नहीं बना पाया। वो बंधक बनाने का कोशिश किया लेकिन बंधक नहीं बना पाया। उसका घर में एक बड़ा सा ओट है। उस ओट में जैसे कि मोटरसाइकिल लेकर आ रहे थे चाय पी के, तो उस ओट में जैसे थोड़ा सा चढ़ाव किया गाड़ी, तो उसमें थोड़ा सा गाड़ी डाउन हो गया, स्पीड घटा, उसमें बंद हो गया गाड़ी। बंद होने के बाद वो चारों भाई जो है मुखिया, वो सब मिल के उसके ऊपर तुरंत अटैक कर दिया, पकड़ने के लिए। ये तुरंत फिर स्टार्ट किया, गाड़ी स्टार्ट करके भागने का कोशिश किया आगे से। फिर उसका भतीजा अटैक कर दिया। उसको जैसे अटैक किया, बस मोटरसाइकिल वार कर दिया, वो बस मोटरसाइकिल लेके गिर गया। गिरने के बाद बार क्यों हो रहा है, क्या कारण? कारण ये है कि उसका कहना है कि जो वो इलेक्शन लेके उसका ये मैटर है। इलेक्शन जैसे कि हम लोग का मुखिया जहांगीर है, उसका विपक्ष पार्टी है हम लोग, उसका यही कारण है कि हमको वोट क्यों नहीं दिया। ये लोग वोट क्यों नहीं दिया, जो वोट नहीं दिया उसको हम सताएंगे, उसको रहने भी नहीं देंगे गांव में। मामला आ रही है कि उसका बेटा का हत्या हुआ था, यहाँ के ग्रामीणों को फंसाया गया। जी, उसमें हम भी थे, हमको भी फंसाया गया था। तो उसमें हम लोग 3 महीना बाहर रहे। एसपी साहब उसको अच्छा से जाँच करके उसको हम लोग को बारी किया गया, और उनका बेटा और भतीजा को उसमें ये किया गया। उसको जेल भी हुआ है, उनका बेटा भतीजा को, और उसमें हथियार भी बरामद किया गया था। उनका बेटा भतीजा दोनों मिलके ही मर्डर किया था। तो हम लोग को पूरा तरह से बरी कर दिया एसपी साहब। इनके बावजूद हम लोग सोचे कि चलिए पंचायत में मिलके हम लोग को फंसाया गया बेकसूर आदमी को, तो हम लोग पे इंसाफ कर दीजिए। सरपंच साहब को बोले, पूरा पंचायत का और अगल बगल का मुखिया सबको भी बोले, तो सब बोल रहे हैं कि नहीं, हम लोग का बात तो सुनेगा ही नहीं, सुनता ही नहीं। जो बोलते हैं ना, बोलता कौन सी का पंचायती चाहिए मेरे पास। चाहते क्या? तो हम लोग यही चाहते हैं कि वो पंचायती करके समाज में बोल दे कि हाँ, मेरा बेटा का हत्या हम खुद करवाए हैं या मेरा बेटा किया है, कि हम गलती किए हैं, कोई साजिश था करके हम करवाए हैं। बस हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग इंसाफ सही इंसाफ चाहिए। क्या नाम है? मेरा MD है। घटना हुई है और उसको ये मामला थाना अपने स्तर से कोई साथ ही साथ दोनों पक्षों में जो भी उन्होंने शांति की हमने सर, कुछ पुराना डिस्प्यूट रहा है दोनों ग्रामीण और मुखिया को में इस तरह की बातें आया है? एक बहुत पुराना मामला था जिसमें उनके दूसरे लड़कों ने ही उसमें लोगों को लिंक किया गया था। इसी बात को लेके दोनों अभी पूरा स्थिति नियंत्रण में है। अभी नियंत्रण